दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। अपनी नीतियों की बदौलत आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत ज्ञान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भले ही चाणक्य नीति आज से 2300 साल पहले लिखी गई थी, पर इसमें बताई गई ज्यादातर बातें आज भी उतनी ही सही बैठती हैं जितनी कि 2300 साल पहले सही बैठती थी। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें लिखी हैं, जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर आप आचार्य चाणक्य के विचारों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों, कई घरों में खुशियां होने के बावजूद एक अलग सी उदासी नजर आती है। अच्छी खबर आई नहीं कि लोगों की नजर लग जाती है। अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लोगों की नजर लगना तो एकमात्र भ्रम रहता है। असल में इसका मुख्य कारण वास्तु दोष होता है। दोस्तों, कई बार हमारे लोगों में, हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता और वास्तु दोष के कारण हमारे घर में दरिद्रता या पैसों की हानि होती रहती है। पर दोस्तों, हम लोग ये समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी नजर दोष हो जाता है उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और उसके बारे में हम उपाय साधना करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तु दोष हमारे घर पर ही उत्पन्न होता है, लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहर से पहले आपको घर के अंदर का वास्तु दोष देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब घर के अंदर का वास्तु दोष ठीक होगा तो बाहर का अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, वास्तु दोष के चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और खुशियाँ होने के बावजूद लोग खुश नहीं रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ चाहकर भी लोग खुश नहीं रह पाते। उस घर में दुख बना ही रहता है। घर के लोगों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। दोस्तों, हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको सुबह या शाम के समय अपने घर की चीज किसी और को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। अगर वो चीजें आप दे देते हैं तो आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और पैसों की तंगी ही रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन कारणों के बारे में जो घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। अगर इन बातों की तरफ ध्यान ना दिया जाए तो आपकी खुशियाँ कब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 1, घड़ी। दोस्तों, घड़ी समय बताती है, अच्छा या बुरा आपकी परिस्थिति तय करती है, लेकिन घड़ी जिस भी व्यक्ति की है उसका उस पर असर पूरा पड़ता है। किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, हाथ में किसी और की घड़ी को बांधने से आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप अपनी घड़ी किसी और को उधार देते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 2, घर के अंदर की दीवारों पर सीलन। घर में सीलन दिखना एक आम बात है। आपने देखा होगा कि सीलन के कारण दीवारों पर एक अजीब तरह की आकृतियां बन जाती हैं। इन आकृतियों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वास्तुशास्त्र की माने तो किसी भी घर में सीलन आना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ये लगभग हर घर में होता है। सीलन तो आ ही जाती है, लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही बनी रहेगी। इस कारण से आपको आए दिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, घर पर लगे हुए पेड़ पौधे। घर पर लगे हुए पेड़ पौधों का सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में बहुत ही बड़ा हाथ होता है।
सूखे हुए पेड़ पौधे को घर पर नहीं रखना चाहिए। पौधे जीवन का प्रतीक होते हैं। सूखने पर उनकी सुंदरता चली जाती है और पौधे का सूखना उनके जीवन समाप्ति की ओर इशारा करते हैं। इसीलिए सूखे हुए पौधे को फौरन हटा दें और उसकी जगह पर हरे भरे पौधे लगाएं। हरे भरे पौधे घर में पॉजिटिविटी लाते हैं और धन का संचार भी घर में होने लगता है। नंबर 4, पैसे उधार देना। दोस्तों, शास्त्रों में धन को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि धन सभी दुष्कर्मों की उत्पत्ति है। ये किसी को भी अपना बनाने नहीं देता। खास तौर से रिश्तों में धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धन आपसी प्रेम को खत्म कर देता है। कई घरों में धन ही मुसीबतों की मुख्य जड़ मानी गई है। भाई भाई में झगड़ा, दोस्ती रिश्तेदारी में कलेश इसी धन के कारण होता है। नंबर 5, जानवरों या पेड़ पौधों के अवशेषों का इस्तेमाल करना। आजकल के लोग घर के सजावट के लिए मरे हुए जानवरों से जुड़ी हुई वस्तुएं या फिर पेड़ पौधों के अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता फैलाती हैं और इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के सामने कोई सूखा पेड़ लगा हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी हटा दें, क्योंकि इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 6, प्राचीन वस्तुएं। अक्सर लोग अपने घरों की सजावट के लिए प्राचीन वस्तुएं बड़े ही चाव से लेते हैं, लेकिन घर में कभी भी प्राचीन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। प्रसिद्ध प्राचीन वस्तु के साथ कोई न कोई कहानी अवश्य ही जुड़ी हुई होती है और इन्हें घर पर लाने से उस व्यक्ति की ऊर्जा भी इसके साथ ही चली आती है जिसकी ये वस्तु होती है। ऐसी वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, जहां तक हो सके घर में प्राचीन वस्तुएं लाने से बचें। नंबर 7, सगाई की अंगूठी। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो हर लड़की अपने होने वाले पति या अपने प्रेमी से चाहती है। दोस्तों, प्यार का ये तोहफा उनके लिए सबसे खास होता है, लेकिन दोस्तों आपके बस में जितना हो सके उतना ही करें। चादर से ज्यादा पैर फैलाना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपको शाम के समय किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, शाम के वक्त ना दें प्याज और लहसुन। जी हाँ दोस्तों, वास्तु में शाम के वक्त किसी को भी प्याज या लहसुन देना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। तो दोस्तों, चाहे कोई भी हो, कितना भी आपका नजदीक का व्यक्ति क्यों ना हो, शाम के वक्त आपको ये चीजें नहीं देनी चाहिए। हमें किसी और के गहने भी नहीं पहनने चाहिए। खास तौर पर महिलाएं अपनी पोशाक से मिलते जुलते गहने पहनने के लिए किसी और के गहने पहन लेती हैं। इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि दूसरों के ग्रह दोष भी आपको प्रभावित करते हैं। सूर्यास्त के बाद यदि कोई भी व्यक्ति आपसे धन मांगे तो भूल कर भी उसे कोई उधार ना दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर सूर्यास्त के बाद आपसे कोई नमक मांगने आए तो सभ्य भाषा में उसे साफ साफ इनकार कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सूर्यास्त के समय नमक दे देते हैं तो आपके घर में जो भी बरकत होती है वो चली जाती है और आपके घर में दरिद्रता और गरीबी के अलावा कुछ नहीं रहता। तो भूल कर भी किसी को शाम के वक्त नमक ना दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।